ये कवर में ब्लूप्रिंट में थोड़ा चेंज किया गया, चेंज किए, भगवान ने बता दिया, बोले इतना ही करो तो काहे को परेशान हो रहा है, एंड लेट अस सी। ब्रह्मा जी को विश्वास नहीं हो रहा था, तो पहली बार थोड़ा चेंज करके किए, तो फर्स्ट सेट में 2 संतान पैदा हुए, एक था स्त्री एक था पुरुष, स्वयंभू और शतरूपा, मनु और शतरूपा ने पैदा हुए। ब्रह्मा जी देख रहे थे, बोले अरे सही तो, ये कुछ अलग अलग प्रकार दिखते हैं, ये प्रोडक्शन थोड़ा डिफरेंट है। ब्रह्मा जी सोच रहे थे, वो मैं उनको रिक्वेस्ट करूं कि सृष्टि करे, वो रिक्वेस्ट ब्रह्मा जी करने से पहले ये प्रकट होकर के हाथ जोड़े, पापा पिताजी हमको सृष्टि करना चाहते हैं, हमको जागा दीजिए। ब्रह्मा जी आश्चर्य होकर बोले व्हाट, आप चाहते हैं? हाँ पिताजी, हम साथ में रहकर सृष्टि करना चाहते हैं, बढ़ाना चाहते हैं, हमको स्थान बताइए। तब ब्रह्मा जी को समझ में आया कि भगवान ने क्यों ब्लूप्रिंट थोड़ा सा चेंज की। पढ़ रहे हैं, भगवान कपिल देव ने इस अध्याय में जीवों की गतियों के विषय में उपदेश दिए हैं। विशेष करके मनुष्य शरीर कैसे बनता है अपने कर्म के अनुसार, कैसे माँ के गर्भ में उनको आना पड़ता है, कैसे उनकी वृद्धि होता है, फिर कैसे होता है, फिर आगे बाहर निकल करके कैसे फंसता है उन्होंने, फिर बारंबार नरक में यातना में फंसता है, उसका कारण संग को बताएगा। कारणम गुण संगस्य सत असत जोनि जन्मसु। भगवान एक चांस दिए, बोले देखता हूं क्या करता है, संग दे दिए सतों का असतों का, इस देकर भगवान ने छोड़ दिया। अब इसमें कोई आपने बहम की कोई ये नहीं कर सकता, नहीं मैं इतने हूं कुछ नहीं चलेगा। भगवान इस श्लोक में विशेष सतर्कता करते हैं, हम लोग को सावधानी करते हैं, देखो मेरे एक शक्ति माया के थोड़ा झलक इसमें डाला हूं, उसको देखो क्या करता है संसार में। बोले संपूर्ण भौतिक संसार का पीछे जो संसार बनता है चलता है, उसके पीछे रहस्य केवल इतना ही है, मैं केवल कुछ मसला डाला हूं बस, और कुछ नहीं। जब ब्रह्मा ने सबसे पहले सृष्टि शुरू की है भगवत आज्ञा से, तो केवल पुत्र ही उत्पन्न किए। पहले 4 बेटे हुए फर्स्ट फेज में, फर्स्ट बैच में, सेकंड बैच में 10 लड़के हुए। ब्रह्मा जी सर पीट दिए, भैया कुछ करो, ठाकुर जी कहते हैं सृष्टि करो बढ़ाओ। बोले क्यों, हम नहीं करते। पिताजी की बात मानने के लिए तैयार नहीं। ब्रह्मा जी थक गए, यार क्या करूं, 2-3 ब्याज करते करते कोई राजी नहीं हुए। विरक्त होकर ठाकुर जी बोले पापा नहीं होगा काम। बड़े ध्यान से मसला लगा करके सारे काम किया, बढ़िया सेट निकाला, लेकिन कोई एक भी भला राजी होता, मैं परिश्रम करता, कोई राजी नहीं होता। बोले ना हम नहीं करेंगे। भगवान बोले थोड़ा सा मिस्टेक किया है, डायग्राम में थोड़ा चेंज कर दो, फिर आपको बोलना नहीं पड़ेगा। आप बार बार बोलते प्लीज सृष्टि करो, नहीं आपको बोलना नहीं पड़ेगा, वही आपको बोलेंगे। बोले नो, इसी संभव हो सकता है, थोड़ा सा में आप में ही चेंज करो, ब्लूप्रिंट में थोड़ा सा चेंज कर दिया भगवान ने। बोले कैसे? बोले ये डिजाइन जो किया ना सृष्टि, अभी केवल इसे थोड़ा इतना ही अंतर करो। अंतर क्या है? आत्मा में कोई जेंडर है ही नहीं, ना पुरुष है ना स्त्री है, बाकी तो माल मसला तो सेम था, थोड़ा सा मैं आप में चेंज किए, बस इतना चेंज से संसार चलता रहा, अनंत काल से चलता ही रहेगा। ये भगवान की शक्ति। भगवान को हम क्या समझेंगे? इसी को बोलते हैं पश्य में, मेरे बल को देखो, बलंग में पश्य माया, मेरे माया के बल को तो देख लो, आंख खोल करके देख लो। इसी द्वारका मंदिर का इतिहास भी देख लो, है कि नहीं? तो जब सृष्टि से लेकर के अब तक कितने बड़े बड़े महानुभव महापुरुष हो गए हैं, कोई अपने बलबुत्ते पर जीत नहीं पाया, क्योंकि भगवत शक्ति है उसमें। विश्वामित्र ने 60,000 साल तक तप किए से जंगल में जाकर के, एक केवल श्रवण झंकार मात्र से गए, मेनका के पायल की झंकार। सोबरी ऋषि बोले नहीं, पानी के अंदर जाकर बैठे, अगाध जल के अंदर, बाहर आऊंगा नहीं, डिस्ट्रैक्शन के, मोबाइल हम तो फोन केवल बंद कर देते। बोले नहीं, मैं बटन फोन यूज करूंगा। अरे बटन फोन तो तब जमाने में कोई फोन ही नहीं था, सोबरी ऋषि के टाइम में को था क्या? फोन ही नहीं था, वो ये फोन भी नहीं था, डबल जो बक्सा वाला होता ना, रिंग रिंग करके इसे घुमा घुमा कर ऐसे गोल गोल, ये भी नहीं था, कुछ भी नहीं था, पोस्टल भी नहीं था, फोन नहीं था, पेन पेपर कुछ भी नहीं था। तभी भी वो डर रहे थे, वो नहीं फंस जाऊंगा। पानी के अंदर जाकर बैठे,
पानी के अंदर से ऐसा माया के प्रभाव हुआ। मछलियों को देख करके बताओ। आप बोलेंगे नहीं हम उनको नहीं देखेंगे, उनको वो किसको देख रहे थे? कोई स्त्री को तो देखे ही नहीं थे। मछलियों को देख करके 50 शादी की है, बताओ। आप बोलेंगे मैं नहीं ये टाउन से हट जाऊंगा, मैं गांव में रहूंगा। कहीं नहीं बच सकता भैया, कहीं नहीं बच सकता। पानी के अंदर, बाहर ही नहीं निकल रहे थे। प्रबल जो शक्ति लगाकर पानी के अंदर रह करके तपस्या कर रहे थे। एक सेट में 50 शादी। आप लोग तो कम समय इतने नहीं करते। तो भगवत माया कैसे बच सकते? आप बोलेंगे नहीं ये ब्रह्मचारी बड़े डेंजर है, गृहस्थ हो जाएंगे। अजामिल क्या ब्रह्मचारी था? गृहस्थ ही था, बसा बुरी तरह से। तो ये नहीं है कि गृहस्थ हो जाने से फंसेंगे, नहीं, ब्रह्मचारी होने से कोई नहीं बचा सकता। वो पशु पक्षी जोनी में तो रे बाप रे बाप, वो तो बेशर्म होकर सड़क के ऊपर कोई फोटो तो खींचा नहीं उनका, कोई मीडिया में देने वाला तो है नहीं। तो निडर होकर कहीं भी कोई बच नहीं सकता। इसी को भगवान मम माया, ये मेरी माया है। पश्य में बलंग में पश्य माया, मेरे माया का बल तो देखो कैसे ना स्त्री के रूप में मैंने शुरू किया। सेम है, पुरुष और स्त्री में अंतर क्या है? खाते पीते काम करते। आजकल तो स्त्रियां तो बोलते हैं कि यार हम किसी कम नहीं है, बिल्कुल सेम टू सेम। अब हम ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे उसके बारे में, लेकिन और कुछ ज्यादा ये नहीं है। लेकिन भगवान ने कुछ मसला डाले, कुछ मसला डाले हैं। और भगवान स्वयं इस श्लोक में कहते हैं कि मेरे माया की शक्ति को देखो न, कैसे देखोगे? न स्त्री रूपेण स्त्री मया जैनो दिशाम। बोले सेम डिजाइन में मैं एक स्त्री रूप सृष्टि किया, दिशाओं को जय किया है। बोले कैसे? वो तो लड़ाई झगड़ा में जाते नहीं। आजकल तो आर्मी में भी सिलेक्ट होते हैं, पहले जन्म में तो था नहीं। अर्जुन भी चिंता कर रहे थे, बोले वो महाभारत युद्ध में कोई एक भी लेडीज नहीं थे। बोले तो वही बच जाएंगे, उनको कौन प्रोटेक्ट करेगा? लेकिन वही प्रश्न उठेगा कि आप बोलते हैं कि दिशा विजय करेंगे तो लड़ाई करते नहीं। बोले लड़ाई नहीं करते हैं, लड़ाई जो करता है उनको जीत जाते हैं बिना अस्त्र शस्त्र में। उनको गोला राइफल फाइफल उठाना कोई जरूरत नहीं है। बोलते हैं कि जो विश्व विजयी होंगे, दिशा को जय किए हैं, वो आएंगे घर में बैठ करके, कोने बाहर भी नहीं जाएंगे। भ्रूभंगी मात्रेण ये शब्द आया, केवल आंख के ऊपर भाग की जो हिस्सा है उसी को चालन करके अपने पैर के नीचे पीस डालेंगे उनको। ये शक्ति रखते हैं, यही लिखा गया। या करोति पदाक्रांतम भू विजृंभेण केवलम, केवल मात्र आंख की चालना से बड़े से बड़े अतिरथी महारथी तक को पैर में पीस डालेंगे। प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में सबसे पहले वाले इतिहास खोलकर बता दे। क्लियोपैट्रा, नेपोलियन था ना विश्व विजयी, कहा कि विश्व विजयी कुछ नहीं है। संसार में कोई उसको जीत नहीं पाया। जो कोई थोड़ा भजन पूजन तपस्या करना चाहते ना, देवताओं भी फंसे उसमें। देवराज इंद्र उनको बोलते हैं अरे डर लगता है, इनसिक्योरिटी फील होता है, तो तुरंत भेजता है कामदेव को। वो जानता है संसार में यही है कि महासुर, उनको फंसाने के लिए इतना ही काफी है। तो इंद्र भेजता है और काम फतेह हो जाता है, वो सब उनका एक्सपर्टीज। लेकिन एक बार जब भगवान ने नर नारायण रूप में तपस्या की, उनको डर लगा, वो समझ नहीं पाया, वो भेज दिया। पूरा स्टाफ लेकर के आए, कामदेव बोले जाओ, वो पूरा स्टाफ लेकर के आए। आ करके एक्शन लिए, कुछ हुआ ही नहीं। और बोले जो जो सब 5 सर में आघात किए, हम लोग तो सर नहीं चाहिए 5 किया, सर के बोले धनुष में चढ़ाए, इतने में बोल दो। 1 सर लगाना बड़ी बात है, लेकिन वहां 5 सर लगा करके सारे स्टाफ कामदेव हताश हो गए, कुछ फर्क नहीं पड़ा। बोले यार इंद्र को जाकर क्या बताएं, बुरी तरह से कुछ होता ही नहीं इधर। और जो हताश होकर के बोले आगे रिपोर्ट करेंगे इंद्र को, तो उनका कुछ फर्क नहीं पड़ता, हम तो पूरी ताकत लगा दी। वापस जाना चाह रहे थे दुखी होकर के, भगवान तपस्या कर रहे थे नारायण। बोले क्यों दुखी होकर, आओ आओ, आप स्वर्ग से अप्सरा लेकर आए ना मुझे फंसाने के लिए। ना सर, इसकी सर हम लेकर आए थे। बोले इंद्र के पास तो यही माल मसला है, और क्या है, फंसाने का ही मसला, वही भेजाना ना। बोले सारे समन लगा दिए, लेकिन आप सर, बोले मैं क्यों गिफ्ट देता हूँ, खाली हाथ में लेकर जाओ, बैठो खा पी कर जाना, लंच लेकर जाओ, ब्रेकफास्ट लेकर के जाना, 9 बज गया, और खाली हाथ क्यों जा रहे, कोई गिफ्ट लेकर के जाओ। भगवान ने अपने जांग से कुछ स्त्रियां पैदा कर ली,
बोले लेके जाओ। उरु से प्रकट होते उर्वशी, और जितने स्वर्गीय अप्सरा थे फीका पड़ गए देख करके, बोले माय गॉड, OMG, हु इज सी। ऐसा सुंदरता जब उनका आंख उठाता तो देखे नहीं थे बेचारे, देखे नहीं थे ना। इसमें जो पर्दा बोलते हैं क्या क्या सो, फोन में या कटन में किसी में नहीं देखे थे, नेट में भी सर्च करने से नहीं मिलता था, नहीं ऐसा। ये तो सोचे ही नहीं थे इस प्रकार भी सुंदरता हो सकता है। बुरी तरह से घायल हो गए, और भगवान बोले डरते क्यों, लेके जाओ ना उसको। और आज तक भी स्वर्ग में सर्वश्रेष्ठ अप्सरा के रूप में श्री उर्वशी विद्यमान है। भगवान ने भेंट दी, बोले जाओ इंद्र को तुम बताओ, ये भगवान है, केवल श्री भगवान ही मायापति है। और अगर कोई माया को जीत सकता है, मामे वये प्रपद्यन्ते माया में तांत्रिक, जो भगवान के पूर्ण शरणागत हो जाता है, भगवान जिसको बोलते हैं बेटा चल, तो ही केवल बच सकता है, नहीं तो कोई माई के लाल नहीं है इस माया को सामना कर डाले। नहीं, कोई देवी देवता तपी जपी साधक कोई नहीं। प्रभुपाद जी ने तात्पर्य हरिदास ठाकुर के नाम लिए। हरिदास ठाकुर क्योंकि एकांत शरणागत भक्त थे, तो उनके लिए साक्षात माया देवी आई और भी समय वैश्या भी आई, लेकिन कुछ फर्क नहीं पड़ा हरिदास को। बोल्टी उन्होंने फर्क पड़ा, वही डिवोटी हो गए। नॉन डिवोटी थे, डिवोटी होकर चले गए। और हम लोग तो जो डिवोशन डिवोटी है सब खत्म हो जाता है, पता नहीं कहाँ चला जाता है नहीं, हमारा ताकत नहीं। तो इस श्लोक में भगवान कपिल हमको सतर्क वाणी कहते हैं कि बोले देख लो, डोंट, उनको नजरअंदाज मत करो। भगवान का कहना है मेरी माया शक्ति को नजरअंदाज मत करो। बोले माया शक्ति कौन सा है, स्त्री रूपी माया शक्ति, उसको नजरअंदाज मत करो। फिर कैसे नजर कैसे करे, अंदाज कैसे करे, नजर अंदाज, अंदाज कैसे करे नजर में, केवल नजर में ही रखो, ये मेरी पावर है। इसलिए उनको इतने सम्मान के साथ नजर में रखो, इतने सम्मान के साथ व्यवहार करो, ताकि दे आर नॉट सेपरेट, दे आर माई पावर। भगवान बोलते, जैसे मैं हमेशा कहता हूं, एक वायर पड़ा हुआ है, कपर के तार, तंबे का तार पड़ा हुआ है, उसको उठक मोड़ मार कर कर सकते हैं, लेकिन अगर उसमें करंट फ्लो होता है और हाथ लगा उनसे, है ना, नहीं, तो बोलते हैं कि ये जो सब शरीर है ये तो शरीर मात्र नहीं है, उसमें मेरे ही माया चल रहा है उसके अंदर। पश्य में बड़ंग में पश्य, मेरे बल उसमें है। इसलिए उसको साधारण मत समझो, बहुत ध्यान से उनको समझो। इसी को प्रभुपाद जी तात्पर्य लिखते हैं, उसको पढ़ना होगा, अध्ययन करना होगा, रिसर्च करना होगा, जानना होगा ये क्या शक्ति है। इतने ये सब करने तो बिल्कुल फॉल डाउन करा दिया, समाधान कर दिया, कैसे हो सकता, हाउ कैन इट पॉसिबल। पॉसिबल क्या है, बोले भगवान बोलते मेरी शक्ति है, मेरे शक्ति के सामने कुछ काम नहीं कर सकता। उनमें कुछ शक्ति नहीं है, शक्ति तो मेरा है उसमें। तो हमेशा ही जानना चाहिए भगवान की शक्ति इस रूप से प्रकट हुआ है। श्री भगवान के शरणागत होंगे तब बच सकते हैं, नहीं तो कोई उपाय नहीं। और इसी को अगर हम सम्मान के साथ डील करें, कितने महान महान आचार्य स्त्री के साथ रहकर भी सिद्धि को प्राप्त किए, भगवान की उच्च कोटि के सेवक बन पाए। प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में लिखते हैं, केवल इस संसार की बात नहीं, स्त्री के सौंदर्य आकर्षित करता है ये भौतिक संसार मटेरियल वाले नहीं, बोले वहां पे भी है। बोले सोर्स में पता चलता है कि कोई भी चीज भगवान से निकलता है। जन्माधस्य जतः, सब कुछ के स्रोत तो श्री भगवान है। तो ये माया शक्ति का स्रोत भगवान तो मेरा ही तो है, लेकिन मैं माया के अधीन नहीं हूं, माया के अधीश हूं, मैं मालिक हूं। माया के साथ रहता हूं मालिक के रूप में। जब मुझे आनंद लेना होता है माया को मैं यूज करता हूं। लेकिन इस जगत को और इस जगत में अंतर कितना है, अंतर है दूध और दही का अंतर। मैटर वही है, दही और कहीं से बनता है, पानी से तेल से किसे बना सकते हैं, नहीं, किससे बनेगा, दूध से ही बनेगा। दूध में थोड़ा खट्टा डाल दो, हो गया दही, और दही फिर दूध बनेगा, सर पीट दो, नहीं बनेगा। नहीं बनेगा, लेकिन आसान से दही बन जाएगा, बड़ी आसान से, कोई मेहनत नहीं करना पड़ेगा, अपना बन जाएगा। फिर तो मेहनत करते करते थक जाओ, नहीं बदलेगा।
यही होता है प्रेम और काम के अंतर। भगवत जगत में वो प्रेम के रूप में रहता है, स्त्री आकर्षण कैसे रहता है? प्रेम के नाम से। यहाँ इंद्रिय वासना पूर्ति करने की इच्छा नहीं होता। एक्चुअली हम प्रेम प्रेम कहते हैं, कई लोग तो बानियान में लिख कर डालते हैं आई लव यू, अरे भद्दे कहीं के, जानते नहीं लव होता क्या चीज, पता ही नहीं। इस संसार में हो ही नहीं सकता, संभव ही नहीं है। लव तो केवल कृष्ण के साथ हो सकता है, कृष्ण जनों के साथ हो सकता है, और किसी के साथ लव नहीं होगा, लस्ट होगा। हाँ यही होगा। तो उस जो प्रेम संबंध, वो जो दिव्य आनंद की स्थिति, उसको हम उल्टा प्रतिबिंब से यहां वहां काम के रूप में दिखाई पड़ता है। क्योंकि असलियत जो ये जगत में दिखता है ये सब छाया है। ये क्या है? छाया है। उसका काया है ऊपर में, तो वहां सही रूप में है और यहां उल्टे उल्टे रूप में है। इस जगत का सर्वश्रेष्ठ आकर्षण, सर्वश्रेष्ठ आनंद के स्रोत जो है वहां जस्ट उल्टा है, और वहां जो है वहां उल्टा है। इसी को कहते हैं वहां प्रेम है वहां काम है। वहां सर्वश्रेष्ठ आनंद के स्रोत है प्रेम, और यहां सर्वश्रेष्ठ आनंद के स्रोत है काम। वही गड़बड़ हुआ। और हम काम से कैसे बचे? बोले बचने का और कोई उपाय नहीं, इसी परम दृष्टा निवर्तते। केवल उन सोर्स जो हैं, जो भगवान है, उनके प्रति अगर हम आकृष्ट हो जाएं, उस प्रेम के चीज को जाने, सुने, समझें, तो फिर अपना आप छूट जाएगा। भागवत में कई जगह पर वर्णन आता है कि इस धरती पर जो सौंदर्य ब्यूटी है, कभी कभी मिस ब्यूटी ना, मिस वर्ल्ड, मिस यूनिवर्स, माय गॉड, पता नहीं हाउ दे आर सिलेक्टिंग मिस यूनिवर्स। तो इसे बताया गया जो मिस यूनिवर्स, यहाँ के यूनिवर्स, ये भौतिक ब्रह्मांड में जो होते हैं, उनके ऊपर लोग होते हैं। उनके ऊपर में जैसे भूलोक है, भूवलोक, उपदेवता रहते हैं। स्वलोक तो उससे स्वर्ग में असली देवता रहते हैं, उनके थोड़ा नीचे कैडर के उपदेव वही रहते हैं। वो लोग यहाँ के सौंदर्य को देखकर क्या सोचते हैं? छी, नाली के कीड़े के बराबर देखते हैं। हम जिसको बोलते ओ जो बोलते आ, उल्टी करते हैं उसको देख, इतने उसको गंदा लगता है। बोलते क्या था, कैसे लेकर के आया, उसके ऊपर पाउडर पेस्ट लग करके आया, ऐसे दिखते हैं उपदेव। तो उपदेव लोक में, भूमलोक में जो सौंदर्य है, उसको स्वर्गलोक वाले छिछिकार करते हैं उसको। और स्वर्गलोक का जो सौंदर्य है, महालोक, उनको भी इस प्रकार ट्रीट करते हैं। महालोक के सौंदर्य को जनलोक, जनलोक के सौंदर्य को तपलोक, तपलोक के ऊपर में सत्यलोक, सत्यलोक का सौंदर्य ये संसार के टॉप मोस्ट ब्यूटी ब्रह्मलोक में होता है सत्यलोक। उसका माल मसला कुछ अलग है, क्योंकि हम लोग का अंदर शरीर में जो इंग्रेडिएंट्स है मोस्टली मिट्टी और पानी, और थोड़ा बहुत तो नाम भर के लिए है हवा और तेज, और ये सब नाम मात्र के लिए मैक्सिमम क्वांटिटी में मिट्टी और पानी। इसलिए मिट्टी और पानी के धर्म है गंध और रस, और गंध यही दोनों ही होता है शरीर में, और कुछ नहीं। तो लेकिन जैसे हायर प्लैनेट में जाते हैं ये इंग्रेडिएंट्स घटते जा रहा है, इसलिए वो हवा में चलते हैं, लाइट, सब कुछ उनका अलग प्रकार खान पान ऐसे नहीं करना पड़ेगा, तो सब चलता है। तो ब्रह्मलोक में तो सूक्ष्म और सूक्ष्म है, लेकिन है मैटर, लेकिन शटल रूप में। तो उनका ब्यूटी तो हम इनकंसीवेबल, हम कंसीव भी नहीं कर सकते। ब्रह्मलोक का सत्यलोक का सौंदर्य है बियॉन्ड कंसेप्शन, हम सोच भी नहीं सकते। हम देखे ही नहीं, कोई फटाफटता है नहीं, क्या देखे। केवल जो हमको इन्फॉर्मेशन मिला शास्त्र से, ब्रह्मलोक का जो सौंदर्य होता है, हम उसको अवर्णनीय है, समझ नहीं सकते, परे है हमारे से। और ब्रह्मलोक का जो सौंदर्य होता है, ब्रह्मलोक के बाद में फिर लेवल वहीं खत्म हो जाता है ब्रह्मांड का, जगत की धरती लोक में। तो उसके बाद में फिर डार्क ब्लैक होल होता है, उसके बाद बिरजा नदी, उसके बाद सिद्ध लोक होता है, फिर शिव लोक है, उसके ऊपर में जाकर भगवत धाम शुरू होता है, वैकुंठ लोक। ये जब सब ऊपर में जहां थोड़ा बहुत है तो सब ऊपर के हैं, हम तो यहीं से नहीं समझ पाते ऊपर क्या जाने, है ना नहीं। अब इसीलिए भगवान ने जो उर्वशी को बनाए उसमें थोड़ा सा यहीं के प्रोडक्शन डाले थे माल मसला, लेकिन नक्शा वहां का था, वहां का डिजाइन था, मैटर वहीं का था। इसीलिए देख करके सब बेहोश हो रहे थे,
स्वर्ग के सुंदरिया में बेहोश हो रहे थे, हम लोग के लिए तो हिसाब किताब। अब उन सभी में जो भगवंत वैकुंठ में जो सुंदरी होते हैं, सुंदर जो होता है, उनका तो हम सोच भी नहीं सकते। उनमें से सर्वश्रेष्ठ होते हैं लक्ष्मी, भगवत महिषीगण, अत्यंत सुंदर जो होते हैं। हमें भूल गया, इसमें वर्णन आता है कि जो लोग भगवान के भक्ति करके थोड़ा बहुत आसपास गए हैं, जानते हैं, और भगवान के प्रेयसीगण थोड़ा बहुत देखे हैं दूर से, तो उन लोग का सामने कितने भी सुंदरी स्त्री आए, उनके साथ रहते हैं, लेकिन उनका मन में कोई काम भाव पैदा नहीं होता। क्यों? क्योंकि एक बार भगवान के सौंदर्य को देख चुके, एक बार भगवान की सुंदरता को देखने के बाद सब कीड़े की जैसा लगता है। इसी को जमुनाचार्य कहते हैं, तू करता हूं मैंने, एक बार देखे। श्री रामानुजाचार्य के इतिहास में एक बड़ी सुंदर कथा आता है। एक व्यक्ति थे, उनका नाम था धनुर्दास। रामानुजाचार्य जब थे 1000 साल पहले की घटना, वो यंग मैन था, बड़ी बिल्डर था, बहुत बड़ा फेमस था। उनका शरीर सुंदर, मैंने बहुत टफ था वहां पे। तो उन्होंने, उनका नाम, उनका पत्नी का नाम क्या था, सब उनके जो एक पत्नी तो शादी तो नहीं किया था, उनका गर्लफ्रेंड था। तो इतने बुरी तरह से फंसा था, रंगनाथ सामने वहाँ एक बहुत बड़ा मेला था, लाखों के भीड़ आए थे। उस भीड़ में वो हेमांबा उसका नाम था, सरी गोल्डन बड़ी, हेमा मतलब गोल्ड, और जिसका शरीर स्वर्ण जैसा है, हेमांबा उस लड़की का नाम था। वो उनको धूप ना लगे कि छतरी लेकर के पीछे पीछे चल रहा था उनका। धनुदास ने वो मिस इंडिया था तब, मिस्टर इंडिया था, तो वो छतरी लेकर के हेमांबा के ऊपर जा रहा था। सारे लोग देख करके उनको कितनी क्रिटिसाइज करते, हु केयर्स, वो नहीं देखता था, बोला भाड़ में जाओ, मैं तो अपना काम कर रहा हूँ। वो ऐसे हिलने से ऐसे छतरी हिलाता था, ऐसे खड़ा ऐसे करता चलो। श्री रामानुजाचार्य अपने शिष्यों के साथ कावेरी स्नान में जाते थे, उनको देखे, उनको भी लगा, बोले कितने बेशरम है। उनके शिष्य उन्होंने बोले, गुरुजी ये आज के नहीं, ये तो फेमस है यहाँ के, इतने, बोले आदमी बोले फेमस है यहाँ के, मिस्टर इंडिया है, लेकिन ये इतनी बुरी तरह से फंसा है, ऐसे ऐसे करता है उनके लिए। तो रामानुजा को लगा, अरे उनको कुछ ट्रीटमेंट, तो उनको बुलाए, धर्मदास को बुलाए। वो देखा, उनको जाकर से बोले मैं कैसे जाऊंगा, ये नहीं जाने से मैं नहीं जाऊंगा, मैं तो कंपार्टमेंट हूँ, इंजन तो वो है। तो रामानुजा बोले इंजन को बुलाओ। तो बालिका आई हेमांबा, तो उनके पीछे पीछे धनुदास भी आए। आचार्य ने धनुदास से बात की, बोले आपको शर्म नहीं लगता, आप ऐसे ऐसे उनके पीछे चलते हैं? उस स्त्री के सामने बोले नहीं, शी इज माई लाइफ एंड सोल, मैं तो उनके लिए कुछ भी कर सकता हूँ। बोले क्यों? बोले क्योंकि मैं उनके सौंदर्य से पूरी तरह से आकर्षित हूँ, इसलिए मैं जीवन देने के लिए तैयार हूँ, कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ, आई डोंट केयर एनीथिंग। भगवान बोले आप सच बोलते ना? बिल्कुल सच बोलता हूँ, करता हूँ, देख नहीं रहे, दुनिया को पूछो, सब जानते हो। बोले अगर उनसे भी कोई सुंदर वस्तु ना, इम्पॉसिबल, उनसे सुंदर कोई हो ही नहीं सकता। बोले अगर कोई सुंदर वस्तु हो ना, हो ही नहीं सकता, आई एम चैलेंजिंग। रामाचार्य बोले अगर कोई सुंदर वस्तु मिले तो आपको छोड़ देंगे? तो सोचने लगा 2 मिनट, देखने लगा उनको, खड़ी थी बाजू में, वो भी उनको देखने लगे। तो क्या बात है? नहीं इसी बता रहे हैं, आपसे ब्यूटीफुल कोई हो सकता है क्या? आचार्य बोले आप नहीं, आप कल आओ शाम को, उनको भी साथ में लाना है तो लाओ, अब मैं एक बार दिखा देता हूं, आप देखो, अगर उनसे भी सुंदर देख करके देखोगे तो सुंदरता को प्रसन्न करते फंसते ना तुम भी उसमें फंस जाओगे ना, अगर ऐसा संभव सुंदर हो तब हो सकता है। बोले आओ, दोनों आए। दूसरे दिन श्री रामानुजाचार्य ने भगवान रंगनाथ को प्रार्थना की, बोले प्रभु हजारों लाखों लोग आपके दर्शन करते हैं, आकर के सो जाते हैं, लेकिन मैं प्रार्थना करता हूं 1 सेकंड के लिए एक झलक आपके रूपश्री को उनको दिखा दो। आपके श्री, आपकी सुंदरता हम तो देखते हैं, सोए लेटे कितने बार, बोले नहीं, आपके रूपश्री को जो आपके सचमुच है 1 सेकंड के लिए एक झलक दर्शन उनको करा दीजिए। प्रार्थना की रामानुजाचार्य, तो उनको साथ में लेकर के गए थे। अब वो तो बोला मैं अकेला तो जाऊंगा नहीं इंजन चलेगा साथ में, हम चलेंगे। बोले दोनों ही चलो। अब लेकर गए, क्योंकि स्वयं आचार्य देव जा रहे हैं तो उनके लिए कोई और, आजकल तो बिना 250 रुपये का टिकट लेकर जाओ, खड़ा नहीं करने देंगे, उनके लिए सीधा सीधा लेकर गए, बिल्कुल गर्भगृह में ले गए।
लेकर के प्रार्थना की, बोले प्रभु, बोले देख, दोनों खड़े हो, देखो। उसको देख करके मूर्छित होकर गिर पड़े दोनों, क्योंकि रामानंद से प्रार्थना किए थे, भगवान आप एक सेकंड के लिए आपके जो सौंदर्य थोड़ा दिखा दीजिए उनको। वही सोए हुए थे रंग भगवान, वही सोए हुए नजर को उन्हें देख लिए, एक बार धड़ाम से गिर पड़े वहां। अब वहां से आने के बाद वहां से वापस आए, अब दोनों का कुछ अलग संबंध था। रामाचार्य उसी दिन उनको शादी करा दी दोनों को, बोले उसने शादी होने के बाद भी पूर्ण आकर्षण रंगनाथ जी के प्रति था, क्योंकि हम सभी ब्यूटी के लट्टू हैं, और ये जो सौंदर्यता हमारा आंख से ही जाता है, यही गेटवे है। अगर इस आंख में श्री भगवान का सच्चे दर्शन एक सेकंड भी जीवन काल में हो जाए, संपूर्ण जीवन काल में, दैट्स एनफ डोज, हाई डोज है। इस जीवन को सुधार देने के लिए, इस जीवन नहीं अनंत जीवन को सुधार देने के लिए फंस नहीं सकते। तो केवल इतना ही प्रार्थना करना चाहिए भगवान को, एक बार उनके सुंदर रूप को कोई देख ले। अरे देखना तो बात छोड़ो, भागवत कहता कोई सुन ले। रासलीला प्रसंग में आया, बोले काम विजय प्रसंग है, काम को विजय करना है तो उसी प्रसंग को सुन लो, जस्ट बाय हियरिंग। देखना तो बात अलग है, संसार से काम को विजय कर लोगे फिर फंस नहीं सकता, कोई सुंदरता नहीं फंसा सकता, कोई काम का कोई फंसा नहीं सकता, असंभव है। इसी को कहते हैं, भगवान खुद बोलते हैं देख मेरे पावार, कोई नहीं बच सकता। अगर कोई मेरे पास आकर के एक बार देख ले तो उनके लिए कोई कुछ कर ही नहीं सकता, मेरी बल भी उसके हट जाएगा। तो यही भगवान कपिल देव ने हम सारे साधकों को, सारे भक्तों को यहाँ सतर्कता वाणी देते हैं, बोलते हैं मेरे पावर को देख लो, और कोई उपाय से बच नहीं सकता। बोले मैं ब्रह्मचारी लाल कपड़ा पहनूंगा, थोड़ा मॉर्निंग प्रोग्राम और टाइटली करूंगा, वही करूंगा, नाचूंगा, गाऊंगा, खाऊंगा, कुछ नहीं काम करेगा, नथिंग। हजारों उदाहरण प्राप्त है, नहीं कुछ करेगा। केवल एक ही उपाय है, 3 बार दिन में ठाकुर जी को गिड़गिड़ा कर प्रार्थना करो, प्रभु आप अगर चाहो बचा सकते हैं, कि हमारे लिए तो इतना कोई विशेष आचार्य कोई नहीं है कि जिनके विशेष कृपा हो जाए। भक्तों के चरण में और भगवान के चरण में निष्कपट प्रार्थना करना होगा, बिल्कुल अंदर से कोई कपटता न रखे, सच्ची हृदय में मैं चाहता हूं उसको, उससे बचने के लिए प्रार्थना करो। 3 टाइम्स ए डे, त्रिसंध्या करो। बस ये दुनिया के काम को तो भगवान है, इसे हट यहां से गया। अगर कृपा हो जाए भगवान का, एक झलक उनके नयन पथगामी भवतु में एक बार हो जाए, एक बार अनुभव हो जाए, तो फिर सदा सदा के लिए हट जाएंगे, वैसे फिर काम आपको प्रभावित नहीं करेगा, फिर नहीं हो सकता, खत्म हो जाएगा। तो साधन का श्रेष्ठ साधन केवल यही है। भगवद गीता में भगवान ने एक जगह पर कहे हैं, आई थिंक 5:23 और समथिंग लाइक दैट, कहे कि प्राक शरीर विमुक्षणात्, बोले इस काम के साथ आपको फाइटिंग करना पड़ेगा। जही शत्रु महाबाहु काम रूपम दुरासदम, बोले संसार में काम ही केवल तेरा शत्रु और कोई शत्रु नहीं है। अर्जुन पूछा भी, बोले सर हम कोई बुरा बनना नहीं चाहता, सब अच्छा व्यक्ति बनना चाहते, लेकिन जबरदस्ती कोई उनको गलत काम में लगा देता है। अनिच्छिन्न पिवार्षणीय बलादपि नियोजित, पाप कोई नहीं करना चाहता, कोई लगा देता है। सर दुनिया वाले आपको दोष देते हैं, आप ही कराते हैं क्या? आप ही उनको, क्योंकि भगवान हंसने लगे, दुनिया वाले तुम भी ऐसे कहते हो ना, मैं सुना हूं, मैं पूछता हूं आपको, इज इट करेक्ट? भगवान बोले नो। बोले कौन कराता है? कोई नहीं चाहता बुरा बनने, पाप करने, क्यों? भगवान बोले मिस्टर लास्ट, काम ऐसा, क्रोध हो ऐसा, रजगुण समुद्भव, रजगुण से पैदा हुए काम वही करता है, दुनिया को फंसाता है, सारे गलत काम वही लगाते हैं। उनको जितना पड़ेगा, वही शत्रु है, और कोई संसार में हमारा शत्रु नहीं है। विधि ए न यह बैरिणम, इसको जानो यही आपका बैरी है, और कोई आपका शत्रु नहीं। शत्रु केवल मिस्टर लास्ट वही है, उसको जीतो। बोले कैसे जीतो? ना संग्राम करो, लड़ो उनके साथ। कब तक लड़ूं? कोई राइफल तो काम नहीं करेगा, क्योंकि वहां जो क्वार्टर में बैठता है
मन बुद्धि इंद्रियाणी, मन में बुद्धि में इंद्रियों में यहां कोई काम चलेगा ही नहीं अपना बल पावर। बोले फिर भी प्रयास करते रहो। क्या प्रयास? बोले मेरे कृपा के प्रयास, क्योंकि मेरे कृपा के बिना वो कोई काम नहीं करेगा। मेरा कृपा प्राप्ति करने के लिए प्रयास करो, प्रार्थना करते रहो। और कब तक करूं? बोले मरते दम तक, टिल फाइनल ब्रीथ, प्राक शरीर विमुक्षणात्, शरीर के अंतिम श्वास तक काम के साथ लड़ाई जारी रखो। अगर जीत गया मरने से पहले, अगर जीता भी नहीं लड़ाई जारी रखा, हारा नहीं, कीप ऑन फाइटिंग टिल लास्ट ब्रीथ, सा जुक्ता सा सुखी न रहा, भगवान कहते हैं। वही व्यक्ति मेरे से जुड़ेगा, वही व्यक्ति सुखी होगा इस लाइफ तक और अगले जन्म में। आप कोई सुखी होना चाहते हैं, ये टारगेट भगवान ने दे दिया। और इस टारगेट को प्राप्त करने के लिए यहां सावधानी चेतावनी देते हैं, देख लो मेरे बल को, देख लो मेरे बल मीन्स और कोई हेल्प नहीं कर सकता एक्सेप्ट मी। तो इसलिए अगर हम ये महाशत्रु महावैरी को जितना चाहते हैं, जो माया भगवत माया के रूप में अपने सामने आता है, हमारा सर्वस्व खत्म कर देता है, सत्यानाश करता है, तो कोई उपाय नहीं। पूर्ण सम्मान के साथ माया को सम्मान करो, फुल रेस्पेक्ट के साथ उनको डील करो और त्रिसंध्या करो भगवान को, प्रभु आप ही बचा सकते हैं, मैं सचमुच नहीं चाहता। तो माया के बीच में रहते हुए कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, यही एक उपाय है। हरे कृष्ण।